क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर डराने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ बड़े राजनेताओं के बयान हैं, जिनका बड़ा जनाधार और ढेर सारे कार्यकर्ता भी हैं, जिनकी बात का दूर तक असर होता है और उसके दूरगामी परिणाम भी होते हैं। सवाल पर दोबारा लौटते हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर डराने की कोशिश की जा रही है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के मौजूदा समय में दिए गए बयान हैं। इन तीनों नेताओं ने मोदी सरकार को लेकर ऐसे बयान दिए हैं जिसमें डराने की बू आती है। क्या है वो बयान, वो हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले बैरिस्टर ओवैसी का ताजा बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है और तकरीर शेर पढ़ने पर मौलाना की गिरफ्तारी कर ली गई। इसके बाद दूसरा बयान है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो उन्होंने चंद दिन पहले ही दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2024 का चुनाव लोकतंत्र को बचाने का आखिरी मौका है, आखिरी चुनाव है। अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आ गई तो देश में दोबारा चुनाव ही नहीं होंगे, तानाशाही आ जाएगी। और तीसरा बयान है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का, जिसमें वो कहते हैं कि अगर गलती से 2024 में मोदी आ गए तो फिर आजीवन रहेंगे। यानी जिस लाइन पर मल्लिकार्जुन खड़गे थे उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए बयान दे रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री। तो अब आज हम इन तीनों बयानों को आपको क्यों दिखा रहे हैं, उसके पीछे है असदुद्दीन ओवैसी का एक ताजा बयान, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि देश में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है और तकरीर और शेर पढ़ने पर मौलाना को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने दरअसल क्या कहा और इसके पीछे उनकी मंशा क्या है। उन्होंने कहा कि देश में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है और तकरीर शेर पढ़ने पर मौलाना की गिरफ्तारी की गई। ओवैसी ने कहा कि मौलाना को मुंबई से उठाकर गुजरात ले गए, जबकि तमाम नफरती भाषण देने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने इसके आगे भी कहा कि कई वीडियो में मुझे मारने की बात भी कही जाती है, लेकिन उन लोगों के पास कोई नहीं जाता है, उनको कोई हाथ भी नहीं लगाता है। वो इसके आगे भी कहते हैं कि वो झूठ को हमेशा झूठ ही कहेंगे, उस पर किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। अब इसी बात से जुड़ा हुआ उनका ये पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। ये जो नफरत का माहौल पूरे देश में पैदा कर दिया गया कि अगर कोई तकरीर करता है मौलाना, कोई शेर पढ़ता है मौलाना, तो उठाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। हम बीजेपी के लोगों से कहना चाह रहे हैं, तुम क्या कर सकते, तुम सिर्फ जान ही तो ले सकते हो ना, मगर जब तक हम जिंदा रहेंगे हम बातिल को बातिल कहेंगे, हम बातिल से समझौता नहीं करेंगे। तो आपने बैरिस्टर ओवैसी का यह बयान सुना। मौलाना अजहरी पर एक्शन से वो परेशान है, होना भी बनता है। अगर आप किसी के अगवा हैं तो आपको उनके हितों के लिए आवाज उठानी भी चाहिए। ओवैसी साहब ऐसा करते हैं तो उसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन इसमें तब ऐतराज की दीवार खड़ी हो जाती है जब वो गलत को सही जताने की कोशिश करते हैं और गलती पर भी पीड़ित होने का एहसास कराने लगते हैं। क्या ये जायज है? ओवैसी साहब जिस तरह से मौलाना अजहरी की गिरफ्तारी पर आवाज बुलंद कर रहे हैं, उस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा आप भी देखिए। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों से धधक रहा है। वर्षों से महिलाओं के साथ घिनौनेपन की बिलखती कहानी वहां की फिजाओं में कतरे कतरे में बिखरी हुई है। आरोप टीएमसी के नेता शाहजहां शेख पर है, जो इस पूरे घिनौने कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। लेकिन उस आरोपी पर एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की जुबान से एक शब्द भी नहीं निकलता। माँ ने बोला कि 9 तारीख सुबह को जैसे कि शनिवार को, हाँ, तो ऐसा हुआ है। कुछ लोग 3 बजे आए थे, उनके सुबह 3 बजे उनके घर में और दरवाज़ा तोड़ने का प्रयास किए थे। हल्द्वानी में अवैध निर्माण हटाने गई प्रशासनिक टीम पर हमला करने से लेकर शहर को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश करने वाले हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की करतूतों और साजिशों पर भी असदुद्दीन ओवैसी की आवाज नहीं निकलती। जिस साजिश में 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, धर्म विशेष के मोहल्लों से पत्थरबाजी होती है, पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया जाता है, महिला पुलिस कर्मियों को उपद्रवी पीटते हैं,
उस पर भी ओवैसी साहब चुप रहते हैं। इसी हल्द्वानी हिंसा के ठीक अगले दिन बरेली के मौलाना तौकीर रजा बुलडोजर चलने पर मार डालने की धमकी देते हैं, इसे अपना अधिकार बताते हैं। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। मौलाना के इसी बयान के बाद बरेली में उपद्रव की जो तस्वीर बनते बनते रह गई, उसे देखकर हर किसी के हाथ पैर फूल गए। समूचा बरेली जुबानी बारूद के विस्फोट में फंसते फंसते रह गया, लेकिन बैरिस्टर साहब तब भी नहीं बोले। लेकिन जब मुंबई के मौलाना अजहरी को उसके भड़काऊ और आपत्तिजनक बयान देने पर गिरफ्तार किया जाता है तो ओवैसी साहब की आत्मा जाग उठती है। इसमें उन्हें अत्याचार नजर आने लगता है, धर्म विशेष के खिलाफ साजिश दिखाई देने लगती है। ये जो नफरत का माहौल पूरे देश में पैदा कर दिया गया कि अगर कोई तकरीर करता है मौलाना, कोई शेर पढ़ता है मौलाना, तो उठाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब ओवैसी साहब का विरोध कितना जायज है, उसको समझने के लिए हम आपको मौलाना अजहरी का वो बयान भी सुनवाते हैं जो उन्होंने हजारों की भीड़ के बीच गुजरात के जूनागढ़ में दिया था। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। सुना आपने, इसमें एक शब्द हमने बीप कर दिया है जिसे हम आपको सुनवा नहीं सकते, क्योंकि उस शब्द के मायनों में ही भड़काने वाला बारूद छिपा हुआ है। मौलाना कह रहे हैं हमारा भी वक्त आएगा। इस बयान के क्या मायने हैं? आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। ये वक्त वाला क्या मसला है? कमाल की बात तो ये है कि ओवैसी साहब जो खुद कानून के महीन जानकार हैं, वो मौलाना के भड़काऊ बयान पर कार्रवाई को सिर्फ इस बात पर गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं की तरह तमाम दूसरे लोगों ने भड़काऊ बयान दिए लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आखिर अभी क्यों हो रही है? हम बीजेपी के लोगों से कहना चाह रहे हैं, तुम क्या कर सकते? तुम सिर्फ जान ही तो ले सकते हो ना, तुम जान ही तो ले सकते हो, और क्या कर सकते हो? सुना आपने, लेकिन ओवैसी साहब यही नहीं रुकते हैं, बल्कि इस पूरे बयान के पीछे वो क्या संदेश देना चाहते हैं वो भी सुनना चाहिए आपको, जिसमें वो कहते हैं वो किसी भी बातिल से समझौता नहीं करेंगे। हम बातिल को बातिल कहेंगे, हम बातिल से समझौता नहीं करेंगे, हम बातिल को खुश करने के लिए अपनी पॉलिसी को लचकदार नहीं बनाएंगे। ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला तो बीजेपी ने सामने आकर पलटवार किया, साफ किया कि मौलाना हो या फिर पंडित, गलती करेगा तो कानून अपना काम जरूर करेगा। कोई व्यक्ति, वो मौलाना हो, पंडित हो, आप हो, मैं हूं, कोई और हो, देश का कानून अगर तोड़े या कहीं पर भड़काऊ भाषण दे तो देश का कानून काम करेगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि ओवैसी जी कहेंगे मैं चाहता हूं इस पे कानून लागू ना हो। सियासत में पैर पैतरों की जुगत लगानी पड़ती है, लेकिन जिस तरह के पैर पैतरों के जरिए ओवैसी अपनी सियासत के प्लेन में पेट्रोल भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो पेट्रोल कुछ पल के लिए भले ही उनकी सियासत को आसमान में पहुंचा दे, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम पूरे समाज को जला देने वाले हो सकते हैं। ऐसे में कोई भी सियासतदान हो, कोई भी मौलाना हो या फिर कोई भी धर्मगुरु, उन्हें इस बात का मान जरूर रखना चाहिए कि उनके कंधे पर अमन और शांति के पैगाम का भार है, और खुद को चमकाने के चक्कर में किसी को भी उस लक्ष्मण रेखा को लांघने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जिसके आगे सिर्फ बर्बादी, विनाश और नफरत का कीचड़ भरा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जिस मुफ्ती सलमान अल अजहरी की पैरवी कर रहे हैं, उस मौलाना का विवादित बयानों के साथ पुराना नाता रहा है। आइए आपको बताते हैं कि सलमान अल अजहरी कौन है और उन्होंने कब कब क्या क्या विवादित बयान दिए हैं, जरा जानिए। मुफ्ती सलमान अल अजहरी भारत के एक सुन्नी इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अजहरी ने मिस्र के जामिया अल अजहर से इस्लामिक दवा में स्नातक किया है। सलमान अजहरी का दावा है कि दुनिया भर में उनके हजारों अनुयायी हैं। सलमान अजहरी ने 31 जनवरी को गुजरात के जूनागढ़ में विवादित बयान दिया था।
एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। विवादित बयान का यह वीडियो वायरल हुआ और इसके बाद 3 फरवरी को गुजरात एटीएस ने मुंबई के घाटकोपर इलाके से सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया था। इससे पहले साल 2018 में भी सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया जा चुका है और उस वक्त भी उन पर कर्नाटक में भाषण के दौरान हिंदुओं के बारे में भड़काऊ टिप्पणी के आरोप लगे थे। गिरफ्तारी के बाद अजहरी को कुछ ही दिनों के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। हालांकि सलमान अजहरी के खिलाफ आरोप अभी भी लंबित ही हैं। तो हमने जो कुछ कहा उस पर हर राजनेता को सोचने की आवश्यकता है, जरूरत है कि क्या ऐसे बयानों से देश का भला हो सकता है।